गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज मैं ले रही हूँ क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड। ओके। तो बच्चों, हमने कल जो पढ़ा था झूला कविता। ओके। तो आज हम पढ़ेंगे आम की कहानी। आज हम पढ़ेंगे आम की कहानी। ओके बच्चों, आपको आम पसंद है? बोलो, आपको आम पसंद है? ये है स्टोरी जो है ना, कहानी यानी स्टोरी। कहानी यानी स्टोरी। आपको स्टोरी पसंद है? कहानियाँ पसंद है? ओके, आपको पसंद ही होगा। तो झूला कविता के बाद दूसरा जो पार्ट है ना, आम की कहानी यानी मैंगो, यानी आम की कहानी। कहानी आज हम देखेंगे बच्चों। ये एक चित्रकथा है। ये चित्रकथा है। चित्रकथा यानी क्या? यानी चित्रों का यहाँ ओनली सिर्फ चित्र ही दिए होते हैं। जैसे कि देखो, आपके पाठ्यपुस्तक में भी ये चित्र होंगे ना। जैसे कि देखो, आम की कहानी जो है ना 19 पेज नंबर पे है। 19 पेज नंबर पर है बच्चों। तो आम की कहानी किसने लिखा है आपको मालूम है? जिस तरह से झूला कविता राम सिंहासन सहाय मधुर कवि इन्होंने लिखा था, आम कहानी जो है ना बच्चों, ये देबाशीष देव इन्होंने कहानी लिखा है। यानी चित्रों के माध्यम से हमें कहानी बताने का प्रयास किया है उन्हें हमें। ओके। तो देखो बच्चों, यहाँ उन सिर्फ क्या दिए हैं? चित्र दिए हैं। जैसे कि देखो, आम की कहानी में 10 ऐसे चित्र दिए गए हैं। आपको चित्रों के माध्यम से कहानी आज सुनना है। जैसे कि आपको एक एक करके मैं इस चित्रों के बारे में आपको कहानी बोलूंगी। आप अच्छी तरह से सुनिए। ओके। देखो बच्चों, इस पहले चित्र में आपको क्या दिख रहा है? आपको मालूम है? इस पहले चित्र में आपको क्या दिख रहा है? पहले चित्र में एक आम दिख रहा है, जैसे कि पका हुआ आम। और एक बच्ची है ना, उस पके हुए आम को देखकर बहुत खुश होती है। आप भी बहुत खुश होते हो ना? तो जब ये लड़की इस पके हुए आम को देखती है तो उसका मन, वो आम खाने की इच्छा होती है। तब ये लड़की जो आम खाने की इच्छा इच्छा होती है ना, उसी तरह एक कौवा आपको दिख रहा है। कौवा बच्चों, आपको दिखाती हूँ। देखो, एक कौवा है ना, एक कौवे को भी आम खाने की इच्छा हो रही है। आम खाने की इच्छा हो रही है। तो उसने भी आम खाने की इच्छा व्यक्त की। ओके। इस पहले चित्र के बारे में आपको कहानी मालूम हो गई। एक लड़की को एक लड़की आम को देखा। आम को देखने के बाद उसको खाने की इच्छा हो गई उसे। तो उसी समय एक कौवा भी, एक लालची कौवा, यानी उसे भी उसे भी आम खाने की लालच हो गई। ओके। तो अब दूसरे चित्र के बारे में हम देखेंगे। जैसे कि देखो, यहाँ दो चित्र दिए गए हैं। आप देखो, पहले चित्र में देखो, इस पहले चित्र में देखो, एक लड़की क्या कर रही है? उस आम को देख रही है। उसे क्या करना था? आम खाना था। लेकिन पेड़ बहुत ऊपर की ओर था, आम बहुत ऊपर था, इसलिए उसे हाथ नहीं आया। तो उसने एक सोचा कि उसका जो मित्र यानी फ्रेंड, ये देखो, उसका जो फ्रेंड है ना, उसे बुला के वो आम निकालने के लिए उसे बोलती है। इस चित्र में आपने क्या देखा? उसे आम लेना था लेकिन उसे हाथ नहीं आया। तो इस दूसरे चित्र में उसने क्या किया? अपने फ्रेंड यानी मित्र को बुला के आम निकालने की इच्छा व्यक्त की।
मुझे आम निकाल के दो। आप भी बोलते हो ना अपने मित्र को, मुझे ये दो वो दो, मुझे। उसी तरह से वो भी अपने मित्र को बुला के ये आम निकालने की इच्छा व्यक्त करती है। ओके। तब उसके मित्र ने, यहाँ दो चित्र देखो, तब उसके मित्र ने क्या किया, उसके पास एक गुलेल था। गुलेल यानी आपको मालूम है, गुलेल यानी एक लकड़ी होती है ट्रायंगल शेप में, यानी वो लकड़ी रबर से पूरा बांधा हुआ होता है, और उसमें कंकर रख के, पत्थर रख के, छोटा सा कंकड़ होता है ना, वो रख कर यहाँ ने यहाँ क्या करना होता है बच्चों, आम को निकालने का वो प्रयास करने लगता है। जैसे कि देखो वो गुलेल हाथ में लेकर आम निकाल रहा है ना। देखो इस चित्र में दिख रहा है ना, वो आम निकाल रहा है, हाथ में गुलेल दिख रहा है ना। और उसका जब गुलेल आम की ओर गया, जैसे कि देखो आम की ओर गया ना, तब ये लालची कौवा, ये जो कौवा था ना, उसे भी आम चाहिए था। उसने क्या किया, फट से आके जब आम गिरने लगा था उस बच्चे के हाथ में, तब उसने क्या किया, अपने मुंह में आम लेके भाग गया। समझ में आ गया बच्चों आपको क्या किया उसने? इस पहले चित्र में उसके जो मित्र था ना, देखो उसका जो मित्र था ना बच्चों, वो गुलेल लेके आया। गुलेल लेके आने के बाद वो आम की ओर निशाना लगाया। निशाना लगते ही आम नीचे गिरने वाला था, तब कौवा क्या किया, वो आम अपनी चोंच में लेके उड़ गया। देखो कौवा कितना चतुर था, आपको मालूम हो गया। तो आप क्या देखो, नेक्स्ट क्या होता है देखो, जब देखो यहाँ क्या किया उसने, देखो आम लेके भाग गया ना। किसने आम लेने का प्रयास किया था? उस बच्ची, वो लड़की जो थी ना, आम लेना चाहती थी। उसके फ्रेंड यानी मित्र से, मित्र के साथ सहायता लेके उसने क्या किया था, आम निकाला था। और ये लालची कौवा जो था ना, वो अपने मुंह यानी चोंच में लेकर देखो यहाँ भाग रहा है, भाग रहा है। तब क्या होता है, मधुमक्खी का छत्ता होता है। मधुमक्खी देखो, मधुमक्खी आप नहीं देखो, मधुमक्खी, मधुमक्खी की छत्ते से टकरा गया। कौवा जब आम लेके भाग रहा था, तब मधुमक्खी की छत्ता जो था, छत्ते थे ना, उस पे टकरा गया जोर से। उसके पंख जो थे ना, उस पे लग गए। तब क्या हुआ देखो बच्चों, तब क्या हुआ, उसके मुंह में से क्या हो गया, आम गिर गया। देखो आम कैसे गिर गया, क्योंकि उसके पीछे मधुमक्खी, मधुमक्खी उसके पंखों को घेर लिया था। मधुमक्खी देखो यानी हनी बी, इंग्लिश में से मधुमक्खी यानी हनी बी बोलते हैं। वो क्या किए थे, कौवे को उसने घेर लिया, और उसने, कौवा जो मुंह में आम लिया था ना, वो कहाँ गिर गया, अपने घोंसले यानी कौवे के खुद के घोंसले में आम गिर गया। वो चोंच से लेके भाग रहा था, तब मधुमक्खी के छत्ते पर लगने पर अपने मुंह से अपने घोंसले पर आम गिर गया। घोंसले में क्या थे बच्चों, क्या थे बच्चों, घोंसले में उसके छोटे छोटे बच्चे यानी अंडे थे। जैसे कि देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो इसमें अंडे है ना, अंडों पर आम गिर गया, अंडों पर आम गिर गया। और ऊपर की ओर गिलहरी, गिलहरी देखो यहाँ दिख रहे हैं, गिलहरी, एक क्या गिर गया, एक क्या गिर गया देखने के लिए नीचे देखो तो आम घोंसले में गिर गया था। जिस तरह से लड़की का आम चुरा के कौन लाया, कौवा लाया। कौवा लेने के बाद आम इस घोंसले में गिर गया। और उसी तरह से गिलहरी
यानी ये देखो गिलहरी दिख रहे हैं ना, पेड़ पर है। वो क्या करने लगे, आम इतना अच्छा है, इतना रसीला है, हम भी खाते हैं। वो गिलहरी के मन में आ गया। तो बच्ची नीचे देखने लगी। बाद में गिलहरी ने क्या किया, वो घोंसला जो है ना, नेस्ट, आपको मालूम हो रहा है नेस्ट, घोंसला यानी नेस्ट। यहाँ देखो, इसमें से आम उठा के अपने मुंह पर मुंह, अपने मुंह में ले लिया। अपने मुंह में ले, ये गिलहरी ऊपर ले जा रही थी। तभी अंडे फूटने के वजह से कौवे सब बाहर आ गए। कौवे के जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, वो बाहर आ गए। और गिलहरी बहुत घबरा गई। गिलहरी जो थी ना, ये कहाँ से आवाज आ रहा है, ये कहाँ से आवाज आ रहा है। तो उसने अपने मुंह में जो आम पकड़ा था ना, वो क्या हो गया, अब नीचे आ गया। उसके मुंह से आम गिर गया। जिस तरह से कौवे के मुंह से आम गिर गया, उसी तरह से अब आम किसके मुंह से गिर गया, बोलो, गिलहरी के मुंह से आम गिर गया। अब क्या होता है देखो बच्चों। अब यहाँ देखो, इस चित्र में आपको आधा चित्र दिख रहा है ना। इस आधे चित्र में आप देखो, इस आधे चित्र में देखो, यहाँ अब आम नीचे पेड़ के नीचे से ऐसे, नीचे ऊपर से ऐसे नीचे आ रहा है। देखो, अब नीचे आके यहाँ गिर गई। यहाँ यानी दिखाती हूँ आपको, देखो कहाँ गिर गया। एक आदमी पेड़ के नीचे सो रहा था। एक आदमी पेड़ के नीचे सो रहा था। जैसे कि देखो, ये दिख रहा है आदमी आपको, सो रहा है। और उसका ये पगड़ी है। हम जो जिस तरह से टोपी पहनते हैं ना, उस तरह से ये आदमी पगड़ी बांधा है। पगड़ी है उसकी, उसके सिर पर पगड़ी हो है। गिलहरी ने अपने मुंह से जब आम नीचे गिलहरी के मुंह से गिर गया ना, तो इस पगड़ी में आके आम गिर गया। तब नीचे कौन था, वो बच्ची, वो लड़की और उसका मित्र जो होता ना, ये दोनों भी थे। तब वो दोनों खुश हो गए। ये लड़की और उसका जो फ्रेंड यानी मित्र था ना, ये दोनों खुश होने लगे। अरे वाह, हमारा तो आम इतने हमने मेहनत करके निकाला था, कौवे ने फट से उड़ लेके गया था। फिर कौवे ने लेके ले जाने के बाद गिलहरी ने अपने मुंह में पकड़ा था। उन्हें लगने लगा था कि अब हमें आम खाने नहीं मिलेगा। लेकिन ये क्या हो गया बच्चों, मालूम हो गया, ये गिलहरी भी को भी नहीं मिला और कौवे को भी नहीं मिला। फट से उस लड़की भागकर उसके पगड़ी में से आम ले गई अपने हाथों में। देखो, अपने हाथों में आम लेके बैठ गई। क्योंकि आपको मालूम है, क्योंकि ये लड़की ने बहुत मेहनत की थी। क्योंकि जब उसका मन हुआ था ना, तो वो भागकर अपने मित्र के पास जाकर उसकी सहायता मांगी थी, हेल्प मांगा था ना। तो मांगने से जब ये लड़का, इसका मित्र आया, तो वो भी क्या किया था, गुलेल, देखो ये आपको मैं बोल रही थी ना, गुलेल, देखो देखो एक गुलेल है ना बच्चों, एक गुलेल लाके आम को इतनी मेहनत से गिरा रहा था। तभी एक लालची कौवा आके ले जा रहा था। लेकिन मेहनत किसने किया था ना, उन्हें ही आम मिल गया। जिस तरह से लड़की और उस लड़के को, दोनों को ही आम मिल गया। दोनों अच्छी तरह से खुश हो गए क्योंकि उन्हें अपने हाथों में आम मिल गया। तो बच्चों, इससे आपको क्या मालूम होता है, इससे संदेश क्या मिलता है आपको, बोलो बोलो बच्चों। इससे हमें ये संदेश मिलता है कि कौन सा भी काम, यानी कौन से भी आपको खाना हो, कुछ काम करना हो, तो खुद मेहनत करना चाहिए। ऐसे ही जाके आप, ऐसे ही जाके
कौन से भी इच्छा पूरा नहीं होता। जैसे कि देखो, इस बच्ची ने इतना मेहनत करके आम लिया था ना, उस दोनों बच्चों को आम मिल गया, लेकिन लालची कौवा जो था ना, उसे आम नहीं मिल गया, क्योंकि वो अपनी चंचल बुद्धि से आम ले जा रहा था, लेकिन उसने मेहनत नहीं की थी। तो आप भी कौन सा भी काम करते हो, आपको आप खुद मेहनत करना चाहिए, उसे प्रयास करना चाहिए। इससे आपको ये बोध मिलता है, एक संदेश मिलता है। बच्चों, आपको मालूम हो गया इस कथा के बारे में, कहानी के बारे में। और एक शॉर्टकटली मैं बताती हूँ। एक लड़की को आम खाना था, उसने अपने मित्र को बुलाया और उसने मेहनत करके आम को गिरा रहे थे, लेकिन कौवे ने लालची भावना से वो ले गया। ले जाने के बाद क्या हो गया, उसके मधुमक्खी की छत्ते पर उसको उसका मधुमक्खी की छत्ते को वो टकरा गया। बाद में घोंसले में आम गिर गया। आम गिरने के बाद क्या हो गया, गिलहरी ने अपने मुंह में ले लिया। गिलहरी के मुंह से भी आम छूट गया और बाद में ये दोनों बच्चों के हाथ में आम लग गया। इस तरह से वो दोनों बच्चों बहुत हैप्पी हो गए, लड़का लड़की बहुत हैप्पी यानी आनंदित हो गए। इस तरह से ये आम की कहानी थी, एक लालची कौवे के बारे में आपको मैंने इस कथा के बारे में आपको समझाने का प्रयास किया है। बच्चों, आपको कथा कहानी मालूम हो गया? ओके, धन्यवाद।